Good morning, student. Class 6, subject SST, part of civics, chapter 3 introduction. Chapter name What is the government? कि गवर्नमेंट क्या है? देखो बच्चों, आप 5th से 6th क्लास में आए। गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का क्या वर्क है, गवर्नमेंट बनती कैसे है। तो उसकी समरी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिखने के लिए सिर्फ आपको ये पार्ट दिया है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ आपको कि ए गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एनरेज लीडरशिप, मेक्स लॉज एंड रूल्स, इम्प्लीमेंट देम ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स। कि गवर्नमेंट एक सरकार वो इंस्टीट्यूशन है जो एनरेज अपने आप को कद का बढ़ावा देती है, खुद को यानी वो बढ़ाती है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को वो इम्प्लीमेंट करती है, बढ़ाती है, उसको ऊपर उठाती है। लीडरशिप यानी किसको बढ़ाती है? जो लीडरशिप है, नेतृत्व करने की क्षमता में एनरेज विकास करती है। मेक्स लॉज नियम बनाते हैं, एंड रूल्स यानी लॉ और रूल्स, नियम और कानून बनते हैं। इम्प्लीमेंट देम ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स, और जो सिटीजन्स हैं, जो यहाँ जिस स्टेट के रहने वाले हैं, उनके बिहाफ में यानी उनमें नए नए नियम लगा के उनके स्तर को ऊंचा उठाते हैं। तो ये होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज वेरी नेसेसरी इन एवरी कंट्री। और मैं तो इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा वर्क हैं, और विदाउट सरकार के प्रॉपर वे से कोई कंट्री या कोई स्टेट नहीं रन कर सकता, नहीं चल पाता है। अब इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, में इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। It has 28 states and 8 union territories. इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब 28 स्टेट ये थोड़े बड़े होते हैं, यूनियन टेरिटरी ये थोड़े मतलब इंडिया के पार्ट हैं, बट अलग अलग छोटे छोटे समूह में हैं। तो इतने, और इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड स्टैंड पे है, तो बहुत बड़ा कंट्री है। इसको इस गवर्नमेंट के माध्यम से इसको रन करते हैं। अगर गवर्नमेंट वर्क ऑफ 3 लेवल, गवर्नमेंट जो वर्क करती है 3 लेवल पे करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल पे तो आप 6th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें आप खूब विस्तार से पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन है। लोकल इन पंचायती राज वाले, पंचायत का हेड सरपंच होता है, उसके नीचे पंच होते हैं, और एक सेक्रेटरी होता है जो गवर्नमेंट बॉडी होता है, जो सारा लेखा जोखा रखता है। वार्ड मेंबर होते हैं। तो इस तरह लोकल पंचायत गांव में होती है, और वो पंचायत 4-5 गांव का मिलके एक पंचायत तो मिलती है। उसका एक हेड क्वार्टर होता है, वो किसी जो बड़े गांव में होता है। वहाँ पे मीटिंग होती है, पंच सरपंच वहाँ पे बैठते हैं विद सेक्रेटरी। तो ये लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट लोकल टाइप के वर्क करती है। इस गांव में पानी की सुविधा करना, गांव में सड़कें बनाना, गांव को मेन सड़कों से जोड़ना। स्टेट जैसे हमारे स्टेट राजस्थान है, उसमें जो वर्क होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। यानी जैसे नगर पालिका है, बड़े कस्बों में नगर पालिका है, उसके माध्यम से वर्क होते हैं। नेशनल लेवल
वर्क जो इंडिया के टॉप स्तर पे होते हैं, जहाँ पे असेंबली में डिस्कस होता है, उसके बाद क्या वर्क करना है, बजट पास होता है। आफ्टर दैट यानी राज्यसभा और विधानसभा में प्राइम मिनिस्टर इसको हैंडल करता है, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैंडल करते हैं, गवर्नर होता है स्टेट में, नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो अब ये तो हो गए 3 लेवल कि लोकल लेवल ग्रामीण स्तर पर, स्टेट लेवल कस्बे के लेवल पर, नेशनल लेवल पूरे कंट्री के ऊपर। अब टाइप ऑफ गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, तो हर कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र का मीन्स क्या है? प्रजातंत्र का मीन्स यानी डेमोक्रेसी इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड प्रजातंत्र है। देखो साथ साथ में हार्ड वर्ड भी होते जा रहे हैं, अलग से कराने की जरूरत नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये वर्ड यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का, यानी जो किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा बाय द पीपल सरकार चुनी जाती है। फॉर द पीपल फिर वो उन लोगों के लिए वर्क करते हैं, एंड ऑफ द पीपल और वो लोगों का ही होता है। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी को समझने के लिए कि जैसे मैं आपको, जैसे इंडिया में यूथ जो है, जो 18 ईयर से मोर देन है, यूथ फ्रेंचाइजी बोलते हैं जिसको, एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी को वोट देने का अधिकार है, और वो वोट देकर एमएलए एमपी ये चुनते हैं। एमएलए मिलके स्टेट में चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, जो कि लीडर होता है उनके ऊपर, और जो एमपी होते हैं वो नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पर वर्क करता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर वर्क करता है। बट वो चुने हुए जनता के लोग होते हैं, 5 ईयर के लिए होते हैं। तो बाय द पीपल लोगों के द्वारा चुनी हुई, फॉर द पीपल लोगों के लिए, और ऑफ द पीपल लोगों का ही है। तो लोगों ने चुना, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को प्रदान करते हैं। दूसरी भाषा में जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी ये जो डेमोक्रेसी है ये एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी 18 वर्ष से 18 ईयर से जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है। तो आई होप दैट डेमोक्रेसी का मीन्स आप समझ गए होंगे। मोनार्ची, देखो मोनार्च का मतलब होता है एकली, एक व्यक्ति में शक्तियां निहित होती हैं। जैसे मोनार्ची हेडेड बाय द किंग और क्वीन, यानी या तो शक्ति यानी जो पावर होती है वो या तो एक राजा, एक व्यक्ति में होती है, राजा हो चाहे रानी हो। तो एक व्यक्ति के द्वारा जब कोई स्टेट या कोई कंट्री चलाया जाता है तो वो मोनार्ची गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। अब थर्ड है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब है, इसका मीनिंग लिखा है पावर वन इंडिविजुअल द डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर क्या कहें, डिक्टेटर, यानी जो ना तो राजा है ना क्वीन है, यानी किंग और क्वीन में पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सत्ताएं जाती हैं। और डिक्टेटरशिप में कोई व्यक्ति अपने अंदर शक्तियां निहित कर लेता है,
और वो अपने रूल और रेगुलेशन से वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना के और अपना पावर काम में लेके और कार्य करता है। यानी पावर वन इंडिविजुअल द डिक्टेटर, एक ही डिक्टेटर में पूरी शक्ति निहित हो, तो वो डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट होती है। तो आई होप दैट सर रिटर्न वर्क ये पेज है जो यहाँ से और यहाँ तक और नहीं है, बट इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर सुने। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लीडरशिप को बढ़ाता है, लॉ और कानून बनाता है और वहाँ के लोगों के लिए अच्छे नियम लागू करता है। मैं समरी बता रहा हूँ छोटे रूप में। इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट 3 लेवल पे वर्क करता है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, या ये माने नो एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मोनार्ची हेडेड बाय किंग और क्वीन। डिक्टेटरशिप पावर वन इंडिविजुअल द डिक्टेटर। I hope that dear student you understand introduction or summary of this chapter. After that you have any doubt, you convey the message in school, in Andy Ganga school as a voice message, personal, my mobile number or school mobile number, you convey the message. After that we solve your problem. Thank you. Have a nice day.